हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उद्योग आधार कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है अपने लैपटॉप में। और गूगल ओपन करने के बाद में उद्यम रजिस्ट्रेशन लिखना है। जैसे आप उद्यम रजिस्ट्रेशन लिखेंगे तो आपके सामने सबसे पहले एंटर करते ही जो पहली वेबसाइट आएगी उद्यम रजिस्ट्रेशन gov.in, तो इस वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर लेना है। और इस तरह की वेबसाइट होती है। और इसमें जो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है फॉर न्यू एंटरप्राइजेज हु, तो फर्स्ट वाले पे आपको क्लिक करना है उद्यम बनाने के लिए। और ये ध्यान रखें कि वेबसाइट आप वही ओपन करें जिसके पीछे gov.in लग रखा है, नहीं तो बहुत सारी फर्जी वेबसाइट्स हैं। तो इसलिए आप जो है कंफ्यूज ना हो, जो जिसके पीछे उद्यम रजिस्ट्रेशन gov.in है वही आप लिखिए। अब देखिए, जैसे ही आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपसे पूछेगा आपका आधार नंबर डालिए और जो आधार कार्ड पे आपका नाम है वो डालिए। तो हमने इसमें आधार नंबर और नाम भर दिया है। और उसके बाद में हम इसको वैलिडेट और जनरेट OTP करेंगे। तो जैसे हमने वैलिडेट जनरेट OTP किया तो हमारे आधार कार्ड से जो नंबर जुड़ा है या क्लाइंट का जो जुड़ा है उस पर एक OTP गया होगा, तो वो OTP हमको यहाँ भरना है। ध्यान रखिएगा कि आधार कार्ड में अगर आधार नंबर अपडेट नहीं है तो फिर उद्यम जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं बनेगा, इसलिए कस्टमर का आधार कार्ड में नंबर अपडेट होना ज़रूरी है। तो देखिए, हमने यहाँ पर कस्टमर का OTP लेके डाल दिया। उसके बाद जैसे आप सबमिट करेंगे तो सेकंड स्टेप आपको यहाँ पर ये बोलेगा 3 नंबर कॉलम में, भाई आपकी जो फर्म है वो अगर प्रोप्राइटरशिप है, केवल एक ही जना मालिक है तो प्रोप्राइटरशिप आएगा। और उसके बाद में तो वो हमने ये प्रोप्राइटरशिप है हमारी फर्म जिसका हम कर रहे हैं, तो वो आप अपनी फर्म के अनुसार सेलेक्ट कर लें। उसके बाद पैन नंबर डालने के लिए बोलेगा तो पैन नंबर भी हमने डाल दिया और पैन वैलिडेट इसमें करना होता है। तो देखिए, हमने पैन कार्ड नंबर डालने के बाद पैन वैलिडेट भी कर दिया है। तो एक बार और इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारा पैन वैलिडेट हो गया है। उसके बाद ये हमसे पूछेगा कि आपने पिछले साल का इनकम टैक्स फाइल भरा था, तो आप इसको येस नो कर सकते हैं। और क्या आपके पास GST नंबर है, तो येस नो आप कर सकते हैं, जो भी हो। उसके बाद में आपको सीधा 6 नंबर कॉलम में आना है। 6 नंबर कॉलम में आने के बाद में आपको यहाँ पर अपना और या क्लाइंट का मोबाइल नंबर डालना है। अगर आप अपना खुद का बना रहे हैं, आप कस्टमर है तो खुद का डाल दीजिए। अगर आप कोई टैक्स कंसल्टेंट है या जो भी आपका बिजनेस है क्लाइंट का बना रहे हैं तो आप क्लाइंट का डाल दीजिए। तो हम हमारे कस्टमर के लिए बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पर कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वो यहाँ डाल दिए। और ध्यान रखिएगा कि आप ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बिल्कुल सही डालें, क्योंकि भविष्य में अगर कभी आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन डाउनलोड करना हो या इसके बाद जब आपको डाउनलोड करना पड़ेगा तो आपके ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे OTP आएगा। दोनों में से एक OTP आप वेरीफाई करेंगे तभी उद्यम और रजिस्ट्रेशन आप डाउनलोड कर पाएंगे, नहीं तो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे अगर आपने गलत डाल दिया तो उसके बाद में ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको 6 नंबर कॉलम में आना है, 8 नंबर कॉलम में आना है। और यहाँ पर आपकी कास्ट OBC जो भी है वो सेलेक्ट कर देना। 9 नंबर में आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। 10 नंबर में कोई डिसेबिलिटी है या फिजिकल डिसेबिलिटी है या नहीं है, हैंडीकैप है या नहीं है, वो यस नो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद 11 नंबर कॉलम में आपको यहाँ पर आपका बिजनेस का नाम डालना है, मतलब जिस नाम से भी आपकी दुकान है, शॉप है, फैक्ट्री है, जिसका भी आप कंपनी है जो भी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर बिजनेस नेम ही आपको डालना है, इंडिविजुअल नेम नहीं डालना है। क्योंकि जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो व्यापार का बनता है, बिजनेस का बनता है, ठीक है। और अगर आप बिजनेस नेम से बनाएंगे तो इन फ्यूचर आपको कभी बैंक में अपने फर्म का या शॉप का अगर करंट अकाउंट ओपन करवाना हो दुकान के नाम से, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन के आधार पे आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आप नाम लिख के इसको ऐड मोर कर दीजिए। जैसे ऐड मोर कर देंगे तो आपका ये मतलब नेम मोर हो जाएगा। और ध्यान रखिए, एक बार आप स्पेलिंग मिस्टेक ना हो तो आप ये चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन में मतलब वो यही नाम आ जाएगा, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। तो देखिए, अभी हमसे मिस्टेक हो गई है स्पेलिंग, तो अभी हम इसको करेक्ट कर देते हैं। और करेक्ट करने के लिए हम वापस से इसी कॉलम में वापस से सही स्पेलिंग बिजनेस नेम की वो टाइप कर देंगे।
और टाइप करने के बाद में हम इसको जो है मतलब इसमें टाइप करने के बाद में नीचे जो यूनिट एंड आइटम है उसमें भी इसको कॉपी कर लेंगे और नीचे वाले में भी डाल देंगे। और पहले हम ठीक है ऐड मोर करने से पहले जो पहले हमने स्टार्टिंग में गलत स्पेलिंग वो कर दी थी उसको डिलीट कर देते हैं। अब इसको वापस से ऐड मोर कर देंगे। तो एक बार फिर आप स्पेलिंग मिस्टेक करके और ऐड मोर कर दीजिए। देखिए ऐड मोर हमने कर दिया तो ये बिल्कुल इसका सही परफेक्ट बिजनेस नेम ऐड हो गया। अब देखिए जैसे ही आप 11 नंबर में ऐड कर देंगे तो 12 नंबर में ऑटोमेटिक आपका बिजनेस नेम आ जाएगा। और यहाँ पर फिर आपको है एड्रेस डालना है। ठीक है, जहाँ पर भी आपकी शॉप हो, फैक्ट्री हो, जो भी हो मतलब आपका, वो आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है। फ्लैट नंबर हो तो फ्लैट नंबर डाल दीजिए, नहीं तो डॉट लगा दीजिए। नेम और परमिशन आपका हो, परिसर का नाम वगैरह बिल्डिंग नेम हो तो ठीक है, नहीं तो आप डॉट लगा दीजिए। और उसके बाद में विलेज टाउन अगर हो तो ठीक है, नहीं तो आप जो एड्रेस है वो डाल सकते हैं। जैसे इसमें हमारा क्लाइंट का जो है वो हम भर देते हैं। तो हमने इसमें विलेज टाउन में भर दिया है, ब्लॉक में भर दिया है, और रोड एंड स्ट्रीट में नहीं है तो डॉट लगा दिया है, सिटी भर दिया है, पिन कोड डाल दिया है। स्टेट हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही स्टेट हम सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको स्क्रॉल करने पड़ेगा इसमें। तो हम हमारा स्क्रॉल करके नीचे राजस्थान है तो राजस्थान हम लेके आ जाते हैं। ये राजस्थान हमने चूज़ कर लिया। उसके बाद में इसमें अजमेर हमने डाल दिया, उसको ऐड यूनिट कर दिया। ध्यान रखिए ऐड यूनिट जरूर करना। दी हमारा एड्रेस ऐड। अब ये आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर आपका जो है ऑफिशियल एड्रेस भी डालिए। ठीक है, तो ऑफिशियल एड्रेस अगर आपका सेम हो, ऊपर जो आपने डाला था प्लांट और यूनिट का, तो यहाँ पर भी आपको सेम डालना है। और अगर अलग हो तो आप अलग भी डाल सकते हैं। तो हमने ऊपर हमारा एड्रेस फिल किया था, एक बार वो हम वापस इसमें फिल कर देते हैं। उसके बाद देसी हमने वापस ब्लॉक में डाल दिया है। उसके बाद में हमने जो है रोड स्ट्रीट में एक बार इसमें डाल दिया। थोड़ा सा कॉलम डिफरेंट है लेकिन एड्रेस हमारा सेम है। इसके बाद में हमने सिटी, रोड स्ट्रीट में डालने के बाद हमने सिटी डाल दिया है। उसके बाद में हमने इसमें पिन कोड डाल दिया है। उसके बाद में हमने जो है इसके अंदर स्टेट डाल दिया है। उसके बाद में हमने इसमें हमारी वापस से 1 सेकंड सिटी डाल दी है। उसके बाद ये आपसे 14 नंबर कॉलम में पूछ रहा है कि आप पहले आपका कोई उद्यम है, अगर हो तो आप NA कर दीजिए। ठीक है, नहीं हो तो आप NA कर दीजिए। फिर 15 नंबर कॉलम में आपसे पूछ रहा है कि आप जो है आपका जो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन है वो आपने कब चालू किया था। तो इनकॉर्पोरेशन जो है आप चाहें तो अभी की डेट भी डाल सकते हैं, और अगर आपने 1-2 साल पहले जो भी आप डालना चाहते हैं वो आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है बी में बोल रहा है कि व्हाट है प्रोडक्शन बिजनेस कमेंसमेंट, कि आपने प्रोडक्शन कब से चालू किया। तो अगर आपका ट्रेडिंग का काम वगैरह हो तो आपको वैसे नो ही करना है, और अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग हो तो आप इसको यस करें। देखिए ट्रेडिंग अभी हमारा जो है सर्विस का बिजनेस है, तो हम जो है इसके अंदर जो ट्रेडिंग का हम सर्विस का हम इसके अंदर बिजनेस डालेंगे। ठीक है, तो हमने इसके अंदर जो है हमारा इसको नो कर दिया है। उसके बाद में हम देखिए पर कॉलम में हम जो है बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, और यहाँ पर आप चाहें तो अपने पर्सनल बैंक अकाउंट को भी ऐड कर सकते हैं, या आपके पास कोई करंट अकाउंट हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपका बिजनेस का ही अकाउंट होना चाहिए। और आप चाहें तो एक बार अभी ये अकाउंट ऐड करके और आपका उद्योग आधार बनने के बाद में, और उसके बाद आप कभी भी आपका करंट अकाउंट वापस से उसमें अपडेट कर सकते हैं। तो अभी देखिए इसमें हमने जो है फर्स्ट वाले कॉलम में बैंक नेम डाल दिया है, बीच वाले कॉलम में IFSC कोड डाल दिया है, और लास्ट वाले कॉलम में हमने जो है अकाउंट नंबर टाइप कर दिया है। तो उसके बाद में आपको बैंक डिटेल में ये तीनों चीज़ें भरनी है। और उसके बाद 17 नंबर कॉलम में आपको आपका जो बिजनेस है उसकी एक्टिविटी क्या है, काम क्या करेंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मैन्युफैक्चर पर क्लिक कीजिए, अगर आपकी कोई दुकान है या सर्विस है तो आप सर्विस पर क्लिक कीजिए। अब इसमें भी ध्यान रखिए कि अगर आपका नॉन ट्रेडिंग है मतलब सर्विस है तो आपका सर्विस है तो आप नॉन ट्रेडिंग पे क्लिक करके करेंगे, और आपका मतलब क्या कहते हैं ट्रेडिंग है, सेल परचेस है, दुकान है, तो आप ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद में ये हमारा सर्विस का है,
मतलब नॉन ट्रेडिंग का है, मतलब इनका कंस्ट्रक्शन का वर्क है तो वो सर्विस में आता है। तो हमने इस पर नॉन ट्रेडिंग सम क्लिक कर दिया है और अब हम इसमें से हमारा जो बिज़नेस है उस वो डाल रहे हैं कि हमारा बिज़नेस क्या है। जैसे आप डालेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन नीचे देख देगा जो आपके वर्क रहेंगे, तो वो आप उनमें से सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे हमारे इसका कॉन्ट्रैक्ट का काम है तो जैसे हमने इतना सा डाला तो इसके अंदर आ गया कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और, है ना, तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं। तो हमने इनका ये बिज़नेस डाल दिया है। उसके बाद में इसको मतलब क्या कहते हैं, ऐड मोर एक्टिविटीज़ कर देंगे। तो बिज़नेस डालने के बाद एक्टिविटीज़ कर देंगे। उसके बाद में 19 नंबर कॉलम में आपको यहाँ डालना है कि आपके पास में आपके कितने लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर मेल कितने जॉब काम करते हैं तो वो डाल दीजिए, फीमेल अन्य जो भी हो वो सारा आप 19 नंबर में डाल दीजिए। और उसके बाद में ये आपसे डाउन वैल्यू पूछेगा, राइट एंड डाउन वैल्यू, तो यहाँ पर भी आप 0 कर दीजिए और यहाँ पर भी आप 0 कर दीजिए। और उसके बाद में टर्नओवर 21 नंबर में भी आप जो है यहाँ पर 0 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से पूछेगा कि आप गवर्नमेंट के ई मार्केट GEM में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, कि अगर आप करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो आप नो कर दीजिए। आर यू इंटरेस्टेड इन ETDR पोर्टल, तो इस पर भी आप करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। उसके बाद में एक बार ऊपर से नीचे आप चेक कर लीजिए और उसके बाद में आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आप जो है फाइनल सबमिट गेट फाइनल OTP इस पर क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप आएगा और जैसे आप ओके कर देंगे तो इसमें OTP चला जाएगा जो आपके आधार से नंबर लिंक है उस मोबाइल पर। तो जैसे ही मतलब OTP चला जाएगा तो OTP यहाँ पर आप जो है वो फिल कर दीजिए और जैसे ही आप OTP फिल करेंगे उसके बाद कैप्चा आप इसमें टाइप करेंगे और उसके बाद में नीचे आपको फाइनल सबमिट का बटन आएगा। तो जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे ये फिर आपको एक पॉपअप देगा और ये आपको दे देगा कि भैया आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है और इसमें देखिए आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया है। अब देखिए इस तरह से सबमिट करते ही आपके पास में इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। उसमें से देखिए जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो ये आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो ध्यान रखिए आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और मतलब क्या कहते हैं, और इसको आप PDF में सेव करके भी आपके कंप्यूटर में रख सकते हैं, क्योंकि आप जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको इस उद्यम रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत पड़ेगी। देखिए हमने इसको कॉपी कर लिया और 2 दिन बाद आप इसको ऊपर जो प्रिंट का बटन आ रहा है इस पर आप आएंगे, उद्यम प्रिंट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो आप ये नंबर आप यहाँ ये उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए और यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए आपको OTP किस पे भेजना है। मोबाइल आपने एप्लीकेशन में जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर, तो आप वो सेलेक्ट कर लें और OTP भरें और अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर लें।